सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वाई बेथलेहम, उसका पहला भाग हमने देखा कि क्यों प्रभु यीशु को बेथलेहम में जन्म लेना पड़ा। और उसमें हमने देखा था कि मीका नाम का जो नबी है, भविष्यवक्ता है, उनके द्वारा परमेश्वर ने बेथलेहम नामक छोटे से गांव की ओर एक भविष्यवाणी किया था। उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को नासरेत से बेथलेहम में भेजा और वहां प्रभु यीशु का जन्म होना जरूरी था। आज हम उसका दूसरे भाग पे ध्यान करेंगे। देखिए, मीका जो भविष्यवक्ता का जो भविष्यवाणी है, हमने देखा 700 साल पहले, प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले हुआ था। लेकिन वो भविष्यवाणी भी परमेश्वर का एक विश्वास योग्यता था। देखिए, प्रभु यीशु के जन्म से 1000 साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति की ओर, एक ऐसा बंदा जो परमेश्वर का डरवैया था, जो प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु को आदर करने वाला, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति, जब परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न हुआ तो परमेश्वर ने उसके साथ व्यक्तिगत रीति से बात कर एक बात उससे कहा। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 16वें आयत में हम वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद राजा से एक प्रतिज्ञा करते हैं। उसको मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। प्रभु दाऊद राजा से ये कहते हैं, तेरा घराना। उस वाक्य को आप देखिए, तेरा घराना, दाऊद का घर कौन सा है? दाऊद का घराना क्या है? पहले शमूएल की पुस्तक उसके 16वें अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि जब दाऊद को अभिषेक करने जाता है, कहाँ जाता है? बेथलेहम में। बेथलेहम नामक छोटे से गांव में वो दाऊद का घराना है। देखिए, छोटे छोटे गांव में जो रहते हैं उनको पता है, गांव पहुंचते ही ऐसे लगता है मेरे घर पहुंच गया, क्योंकि गांव के लोग सब एक दूसरों को जानते हैं। पूरा गांव का माहौल ही ऐसा है कि बस एक ही घर हो। दाऊद के लिए पूरा बेथलेहम उसके लिए अपना घर जैसे था। इस बात को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो नाना का जो घर है एक छोटे से एक टाउन में है, और एक छोटे से गांव हम उसको बोल सकते हैं। उस गांव का नाम और हमारा घराने का नाम भी एक ही है। तो उस गांव पहुंचते ही ऐसे लगता है कि हाँ, हम घर पहुंच गए। घर तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, गांव को एंटर करते ही लगता है बस घर पहुंच गए। तो दाऊद के साथ वैसा सा फीलिंग है। पर प्रभु कहता है, तेरा जो घराना है उसको मैं सदैव बना रखूंगा, वहां पे तेरे राज्य को मैं मेरे सामने सदा अटल रखूंगा। तो देखिए, लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पिछले हफ्ते हमने देखा था, जब वो रोमी सम्राट जब वो आज्ञा देता है, तो यूसुफ मरियम को लेके कहाँ जाता है? बेथलेहम की ओर। नासरेत से बेथलेहम जाता है, और उसका कारण वहां लिखा है कि यूसुफ जो है दाऊद के घराने का था और बेथलेहम का रहने वाला था। परमेश्वर का विश्वास योग्यता आप जरा सोच के देखिए। एक व्यक्ति की ओर परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दिया था, और कितने 1000 साल के बाद प्रभु उसको पूरा करता है। देखिए, यूसुफ के जीवन में यदि हम देखें, हो सकता है, मैं ये सोच रही थी, यूसुफ वो सोच सकता था कि सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर जब उसके बेटे को इस धरती में भेजता है, प्रभु ने और किसी को नहीं लेकिन मुझे चुना कि मैं उस बच्चे का पालन पोषण करूं। यूसुफ अपने बारे में घमंडी बनकर बहुत कुछ सोच सकता था, लेकिन उसने वैसे नहीं सोचा, क्योंकि वो जानता था, वचन में लिखा है, वो एक दीन व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये तो परमेश्वर ने मेरे बाप दादाओं से किए हुए प्रतिज्ञा का विश्वास योग्यता प्रभु मेरी ओर कर रहा है, बस और कुछ नहीं। मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरी कोई कामयाबी नहीं है, वो यूसुफ अच्छे से जानता था। देखिए मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में कई बार जब प्रभु हमें कहीं पे ले जाता है, किसी स्थान में ले जाता है, किसी पोजीशन हमारे जीवन में हमें देता है, हमें अच्छे पढ़ाई देता है, कोई अच्छे नौकरी देता है, या किसी जगह पे ऐसे स्थानों में हमें ले जाता है जहाँ हम जाना चाहते थे, और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं फिर हमें ऐसे लगता है कई बार कि देखो मेरी काबिलियत, देखो मेरी कामयाबी,
लेकिन नहीं, ध्यान रखिए, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। जिस क्षण हम ये सोचने लगेंगे कि मेरी काबिलियत, मेरी कामयाबी है, तो क्या होता है, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। परमेश्वर के वचन याकूब के द्वारा इस प्रकार लिखा है, उसके 4:6 में ऐसे लिखा है। अब मैं उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है और पर दीनों पर अनुग्रह करता है। देखिए, परमेश्वर का विरोध करना, सोच कर देखिए, घमंडी होकर, अभिमानी होकर यदि हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आप जितना भी कोशिश करो आगे बढ़ने का, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका विरोध कौन कर रहा है? परमेश्वर खुद कर रहा है। लेकिन यदि हम दीन है, वहां लिखा है दीनों पर अनुग्रह करता है। ये जो अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? जब हम आगे बढ़ नहीं सकते, जब हम आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, प्रभु आके अपने हाथों में उठाकर आपको आगे ले जाता है, उसे प्रभु का अनुग्रह कहते हैं। हमारे जीवनों में यूसुफ के समान घमंडी ना बने, लेकिन यूसुफ के समान दीन होकर परमेश्वर के सारे अनुग्रह को पाते हुए, परमेश्वर के वायदाओं को प्रभु पूरा करता हुआ महसूस करते हुए अपने जीवन में हम आगे बढ़े। उसके लिए 2024 में परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहे, हर तरह के घमंड को, हर तरह के मैं की जो चिंता है, विचार है, वो सबको उतार कर रखे और परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहने का अनुग्रह प्रभु हम सबको दे। प्रभु आप सबको एक आशीष से भरा हुआ एक नया साल दे, नए साल के मुबारक प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।